Good morning students, this is Pratima Agrawal. Today I will teach you what the third physical process through which by which plant absorb water through their root. Okay, on that day we have discussed about the two process, that was the imbibition and diffusion process. Okay, but today we will discuss about the osmosis. Now what is the osmosis process? I hope you know what is imbibition and diffusion and you remember it. Okay, diffusion process, what? The movement of ions molecules or atoms from their higher concentrations to their lower concentration. Okay, now what is here? Osmosis. Now what is the difference between osmosis and diffusion? Only one difference. Just let us discuss about the definition. The process in which water enters to cytoplasm of the root hair cell through semi-permeable membrane. Okay, what? Through semi-permeable membrane. But there is no requirement of semi-permeable membrane in the diffusion process. ऑस्मोसिस प्रोसेस भी क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ऑफ देयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, अगर हम क्या करें, प्लांट से रिलेट करें तो ऑब्वियसली बात है, प्लांट रूट हेयर सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होती हैं, हमने पढ़ा था एपीब्लेमा होता है. ओके, एपीब्लेमा सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक. ठीक है, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है. लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. द प्रोसेस इन विच वाटर एंटर्स टू द साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा पहले सेल वॉल एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, देन एक इंटरफेस होता है, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इंटरफेस क्या होता है. तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको. द प्रोसेस इन विच वाटर एंटर्स वेयर in the cytoplasma, okay, of the root hair cell through semi-permeable membrane. Please remember it, semi-permeable membrane के through water enter होता है, that is selective permeable membrane from their higher concentration of solvent to their lower concentration, that is the osmosis process. ठीक है. Now next is what? Solution inside the cell is more concentrated than outside the cell, that is a weaker. Now what is the meaning of that statement? कि solution inside the cell, अगर हम बात करें तो solution पता ही होगा, हमने डिस्कस कर लिया है, solvent plus solute is the solution. ना सेल के अंदर solution ज़्यादा होता है, रूट हेयर सेल के अंदर solution ज़्यादा होते हैं. इन द सेंस कैसे? तो सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. ठीक है, मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यू कैन से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर. इसी वजह से ऐसा बोला गया है कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा जो होता है वहां पे क्या होते हैं, मोर कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्गर, मतलब सॉरी मोर कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट, सॉल्यूशन उनके सेल के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्गर. जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा होगा उसे हम स्ट्रॉन्गर बोलेंगे. देन आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल मतलब सेल के बाहर क्या होता है, सॉल्यूशंस या सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा कम होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, वीकर बोलेंगे. ओके, क्लियर इतना? सॉलिड पार्टिकल्स जहाँ पे ज्यादा हुआ इट विल बी नोन एज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और जहाँ पे कम हुआ उसे हम वीकर बोलेंगे. द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस इन अ सिंपल लैंग्वेज. ये तो हम पर्टिकुलर डेफिनेशन हमने पढ़ा. इन सिंपल लैंग्वेज क्या होता है कि जहाँ पे सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे. माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. अब वो माइग्रेशन कहीं पे भी हो सकता है, इनसाइड और आउटसाइड, वो भी हम चीजें पढ़ेंगे कि जब वाटर क्या होता है, वाटर ओनली वाटर नॉट सॉल्व, ओनली वाटर क्या होता है जब इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल जब मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर एट द इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंटरफेस, suppose this outer wall is what, cell wall, and the inner wall is known as plasma membrane. तो सबसे पहले क्या होता है, जब वाटर एंटर करता है, ठीक है, जब वाटर एंटर करता है तो कहाँ एंटर करेगा, डायरेक्ट अंदर नहीं, पहले क्या होगा, वो सेल वॉल को क्रॉस करेगा, जो कि क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं. इट मीन्स किसी भी चीज को परमिट कर देते हैं आने के लिए अंदर
जो आ रहा है जाओ, जो आ रहा है जाओ अंदर। तो ये चीजें हो जाती है कि यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे सॉल्वेंट्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट इंटरफेस जहाँ पे होता है, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल कनेक्टेड होते हैं, वो दो लेयर जो होते हैं, दो लेयर के बीच में क्या होता है, सॉल्वेंट आ जाते हैं, वाटर एट द इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। वहां पर आने के बाद व्हाट विल हैपन, इट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म, फिर वो अंदर जाते हैं ऑफ द रूट हेयर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। किसके थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, क्लियर हो गया इतना। ऑस्मोसिस को ज्यादा इतना टिपिकल, इतना हार्ड नहीं है समझना, इट्स वेरी इजी। नाउ रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन कंसंट्रेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, दैट इज अ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। टॉनिक, before we will discuss about the 3 topic, just we will explain first tonic. Tonic, that is a tonicity, ठीक है। टॉनिक से पहले हम क्या करेंगे, टोनिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, टोनिसिटी क्या होती है। तो टोनिसिटी इज द व्हाट, मूवमेंट, ठीक है, व्हेन वाटर मूव्स इन और आउटसाइड ऑफ द सेल इज नोन एज व्हाट, टोनिसिटी। सिंपल मूवमेंट ऑफ वाटर, बस बोल लो आप कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है दैट इज द टोनिसिटी। अब वो वाटर का मूवमेंट जो होता है वो कहाँ, प्लांट सेल्स के या किसी भी सेल्स के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी जा सकता है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर एंड सेल के बाहर अगर होता है तो दैट इज द टोनिसिटी। क्लियर। हाइपोटोनिक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक। नाउ हाइपोटोनिक क्या, वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट हैविंग लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक, जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपोटोनिक, द थर्ड वन। हाइपोटोनिक में होता क्या है, जस्ट सपोज वाटर का कंसंट्रेशन क्या बोला है, वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट। सेल के बाहर अगर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। एट दैट टाइम सॉल्वेंट ज्यादा इन द सेंस व्हाट, वहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी वीक, इट मीन सॉलिड पार्टिकल्स का जो होगा कंसंट्रेशन वहां पे बहुत वीक होगा, कम होगा, ठीक है। ग्रेटर द सॉल्वेंट व्हाट, सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा तो सॉलिड पार्टिकल्स कम होगा। तो सिंपली यहाँ पे वही चीजें बोला गया। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपो मीन्स कम, कम क्या, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल से समझ लो, कम क्या कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है आउटसाइड द सेल विल बी लो। तो हाइपोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो व्हाट विल बी हैपन, वहां पे क्या होगा, द वाटर, द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल, दैट विल बी नोन एज व्हाट, हाइपोटोनिक। एज देयर इज अ रिटन एग्जांपल, टर्जिड। टर्जिड हमने पहले भी डिस्कस किया है। टर्जिड में भी क्या होता है, दैट सॉल्वेंट जो होते हैं, सेल क्या करता है, जब कोई भी सीड या कोई भी सेल क्या करता है, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर अप्लाई होता है, दैट इज द टर्जिड, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टर्गर प्रेशर भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो इतना समझ में आया। हाइपोटोनिक रिजल्ट क्या करता है, हाइपोटोनिक रिजल्ट करता है व्हाट, सूजन, किसका, सेल का, सेल्स फुल जाते हैं उसमें, जिससे क्या होता है, टर्जिड अप्लाई होता है वहां पे। और दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोल रहा है, कौन से टाइप के ऑस्मोसिस को बता रहा है, जब वाटर क्या कर रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जब वाटर, when water will enter into the cell, at that time that process will be known as endosmosis. Okay, then next is hypertonic. Hyper means ज्यादा, क्या, solution. now यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ देखा जाए, यहाँ पे बाहर की तरफ क्या है, सॉल्यूशन सपोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग मीन सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, ओके। एंड अंदर सेल के अंदर क्या है, व्हाट, वाटर है, सेल के अंदर वाटर है, या फिर सपोज सेल एक नॉर्मल है, जैसा सेल रहता है वैसा ही है, ठीक है। बस बाहर आप कंसंट्रेशन देख लो कि यहाँ पे बाहर कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्यूशन का ज्यादा, इट मीन सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है। एट दैट टाइम क्या होगा
कि वाटर जो होंगे सेल के अंदर दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड द सेल। ठीक है, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को जो कि सेल के अंदर है, जिसके वजह से क्या होगा, द सेल विल बी श्रिंक। ओके, श्रिंक हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। एंड आइसोटोनिक, आइसो मीन्स यू कैन से सिमिलर, सेम होता है। यहाँ पे ना तो वाटर मूवमेंट बाहर जाता है और ना ही अंदर आता है। इट मीन्स वाटर जो होते हैं इनसाइड भी नहीं जाता है तो आउटसाइड भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या, सच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वेयर देयर इज नीदर गेन नॉर लॉस ऑफ वाटर इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम। क्लियर हो गया? ठीक है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। नाउ प्लाज्मोलाइज समझ में आ गया, टर्जिड समझ में। फ्लैसिड क्या होता है, फ्लैसिड इज इट मीन्स लूज्ड। ठीक है, लूज। श्रिंक मतलब क्या हो गया, श्रिंक मतलब एकदम जैसे रेजिन, जब सूखा किसमिस होता है, रेजिन होता है, तो एट दैट टाइम कैसे वो होते हैं, सिकुड़े हुए से रहते हैं, तो दैट इज अ प्लाज्मोलाइज्ड। फ्लैसिड का मतलब क्या, जो नॉर्मल। ठीक है, सपोज ग्राम सीड है, चने का दाना है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से समझ लो दैट इज अ फ्लैसिड। जो नॉर्मल सेल होते हैं दैट इज अ फ्लैसिड। लेकिन नॉर्मल से क्या होता है, जो ज्यादा ही नॉर्मल से ज्यादा फुल गए हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्जिड। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, दैट डायग्राम आई मेड फॉर यू, ताकि ये चीज़ अगर आपको समझ में ना आया हो, क्लियर नहीं हुआ हो, तो एटलीस्ट आप इसे समझ सकते हैं। जैसे समझ लो कि ये क्या है, दिस इज द सेल, और सेल के बाहर क्या है, वाटर है। ठीक है, सेल के बाहर क्या है, वाटर है। अगर मैंने आपको यही बताया था कि मान लो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर वाटर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, वाटर विल बी अपर डायरेक्शन मीन्स हाई है एंड लोअर डायरेक्शन मतलब कम है। तो वाटर अगर यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर हाई है, और ये जो है क्या, दिस इज द कंटेनर, उस कंटेनर में क्या है, वाटर सपोज ज्यादा है, या वाटर यहाँ पे सेल के अंदर जाता है, यहाँ पे क्या है, सॉल्ट सपोज ज्यादा है, हियर विल बी सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ज्यादा है। अब सॉल्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है वहां पे क्या है, वाटर कम है, और जहाँ पे वाटर ज्यादा है, मीन सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्ट कम होगा। तो क्या होगा, वाटर सॉल्ट क्या करेगा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाउंड वाटर होना है उनको, उनको बाउंड वाटर चाहिए। ठीक है, इट मीन्स वाटर के पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि उसके साथ वो बाउंड हो सके। वहां पे क्या होगा, पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन्स दैट वाटर विल बी मूव आउटसाइड। ठीक है, ये हो गया, सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर बाहर जाता है और सेल के अंदर कम है तो वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रिजल्ट एक्सोस्मोसिस प्रोसेस। आइसोटोनिक में तो सिंपली यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट पार्टिकल्स जितने हैं, मतलब सपोज सॉल्ट पार्टिकल्स 2 है, तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स भी 2 होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 होंगे, तो यहाँ पे ना तो बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हाइपोटोनिक में, तो हाइपोटोनिक में जस्ट अपोजिट टू इट, कि सेल के अंदर क्या है, वाटर कम है, और यहाँ पे ठीक है इधर क्या है, सॉल्ट कम है। ठीक है, सॉल्ट कम मतलब पानी ज्यादा है, और यहाँ पे वाटर कम मतलब सॉल्ट ज्यादा है। तो एट दैट टाइम जो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे इनसाइड द सेल। एट दैट टाइम दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर हो गया बच्चों आपको इतना? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मैसेज मी। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन एंड कंसंट्रेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, माइग्रेशन एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मैंने बताया किसका, दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, उसके बेसिस पे क्या होता है, पानी का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना कि सॉलिड पार्टिकल्स जहां पे ज्यादा होगा पानी भी उसी तरफ मूव करेगा। ठीक है,
बस इतना समझ लो कि डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस में भी देखेंगे तो वाटर का मूवमेंट तब तक होता रहता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब तक क्या ना हो जाए, वहां पे इक्विलिब्रियम न स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। ओके, तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स, आप ये बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत उसका कॉज होता है, लेकिन इट नेवर डिपेंड ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स ओनली। मेन चीजें क्या होती है कि यहाँ पे जब तक इक्विलिब्रियम न स्टैब्लिश हो जाए सेल के बाहर और सेल के अंदर, तब तक क्या होता है, पानी का मूवमेंट चलता रहता है। ओके, देन नेक्स्ट इज, एक चीज और बता दो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? osmotic pressure, the pressure when it is applied by the what, osmosis, at that time we will say osmotic pressure. Okay, we will discuss it in detail, what is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, एंडोस्मोसिस से आप समझ गए एंडोस्मोसिस क्या होता है। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, पानी सेल के अंदर जाता है, और जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वहां पे टर्जिडिटी होगी, और जब टर्जिडिटी होगी तो व्हाट विल हैपन, दिस वाटर, ये जो वाटर दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर होते हैं, वो वाटर क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, इधर, वेयर, ऑन सेल मेम्ब्रेन, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं बाहर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ये चीजें हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे उसे। तो टर्गर प्रेशर, अगेन आई एम टेलिंग यू, टर्जिडिटी की वजह से क्या होता है, जब प्रेशर अप्लाई होता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एट दैट टाइम इट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर अप्लाई अगर हुआ तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिस वक्त क्या हो रहा होता है, टर्गर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एट दैट टाइम ही क्या होता है, ये सेल वॉल जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, एंड वॉल प्रेशर क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर से अंदर की तरफ लगाता है प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सीड जो होते हैं वो एक्सप्लोज नहीं होते हैं, इट मीन्स बर्स्ट नहीं होते हैं, फूटते नहीं हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ पे द टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल प्रेशर, द टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ठीक है। नाउ डीपीटी, डीपीटी हमने कल उस दिन पढ़ा था, डीपीटी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यहाँ पे डेफिसिट मीन्स मैंने बताया था थर्स्ट ऑफ द सेल, जब पानी की कमी, जब सेल क्या होता है, प्यासा हो जाता है, तो एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, डीपीटी। अगर देखा जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से डीपीटी उसकी बहुत ही मैक्सिमम होती है, लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होता है, डीपीटी विल बी जीरो। प्लीज माइंड इट, क्यों, क्योंकि अब डेफिसिट, अब वो प्यासा नहीं है, वाई, क्योंकि टर्जिड हो गया है, वो उसे जितना ज्यादा वो पानी ले सकता था उसने ले लिया है, अब वो बिल्कुल भी प्यासा नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल से कि यहाँ पे क्या होगा, डीपीटी विल बी जीरो। ओके, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल बेटा, तो ये न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। तो सेल वॉल्स जो होती हैं यहाँ पे थिक होती हैं, रिगिड होती हैं, जिसकी वजह से वॉल प्रेशर अप्लाई होता है ऑन द फुल्ली टर्गिड सेल। ओके, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ जस्ट समझ लो क्या होता है। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ये आप चीजों को क्लियर हो गया होगा। अब नॉट डीपीटी, जैसे मैंने बताया अभी डीपीटी क्या होता है, तो डीपीटी इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसमें मैंने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट को अंदर और ज्यादा मूव होने से बचाता है। क्यों, टर्जिडिटी इतना समझ में आ गया कि टर्जिडिटी क्या करेगा, पूरा वो फुल्ली मैच्योर, मतलब फुल्ली क्या करेगा, जितना ज्यादा वो स्वोलन हो सकता है उतना ज्यादा वो क्या करेगा, सूज जाएगा, वो फुल जाएगा। और वॉल प्रेशर क्या करेगा, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है।
ये चीजें क्लियर हुई इतनी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की एंट्री होने से अब ये क्या करेगा, बचाएगा। तीनों का फंक्शन समझ लो क्या है। टर्गर प्रेशर क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धक्का लगाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पानी बहुत ही ज्यादा फिल हो गया है, अब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, इतना ज्यादा फुल्ली क्या हो जाते हैं, फुल्ली स्वॉलन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या करेगा, सेल को बचाएगा कि वो बर्स्ट ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, वॉल प्रेशर जस्ट टू प्रिवेंट, प्रोटेक्ट करता है किसको, अंदर के सेल्स के सेल मटेरियल्स को, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर अप्लाई करेगा बाहर की तरफ कि अब पानी की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट एंटर इन द सेल, ठीक है। इतना समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं। ओके, तो ओनली दिस इज द थिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। डीपीडी, जैसे कि मैंने बताया वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ये चीजें हमने क्लियर कर ली। डीपीटी क्या होती है, तो डीपीटी जो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस व्हाट, वॉल प्रेशर, ठीक है। कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर कैसे हुआ, तो अगेन आई विल टेल यू। सबसे पहले क्या हम देखेंगे, डीपीटी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। पहले हम टर्गर प्रेशर पढ़ेंगे। डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, टर्गर प्रेशर जो हमने पढ़ा क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कि बाहर के जो भी हैं मटेरियल्स वो अंदर एंटर न करे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन दिया हुआ है कि दोनों क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, ठीक है। दैट्स व्हाई डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ओके, इतना क्लियर हुआ, ओपी माइनस डब्ल्यूपी। बस यही है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट विल बी व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, बस ये है। देन फ्लैसिड सेल, मैंने आपको बताया व्हाट इज फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल में डीपीटी जो होती है वो क्या होती है, डीपीटी विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होती हैं डीपीटी। और वहां पे फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर जो होता है, टर्गर प्रेशर इन द फ्लैसिड सेल विल बी 0, ठीक है। एंड टर्गेट सेल में डीपीटी क्या होगा, डीपीटी टर्गेट सेल में 0 होगा। ये चीजें हमने पढ़ ली है। देन टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो विल बी इक्वल टू द व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चीजें हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जब वाटर पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम। इतना आप लोग समझ लें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको आगे और अच्छी तरह से समझाऊंगी। बिफोर वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, just we will discuss about the importance of turgor pressure and osmosis. Now what is the turgor pressure, significance of turgor pressure और importance of turgor pressure? Okay, तो सबसे पहले क्या है, it keeps cell and organelle stretch। क्या करता है, टर्गर प्रेशर जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को या साइटोप्लाज्म या बोल दो सेल को क्या करता है, स्ट्रेच करके रखता है पूरी अच्छी तरह से। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट टू नॉन वुडी टिश्यू। जितने भी टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स, टेंड्रिल्स, इन सबको क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। टर्जिडिटी से क्या होता है, वो सपोर्ट होते हैं, वो लूज नहीं होते हैं, वो गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक है। एंड देन मेंटेन शेप ऑफ सेल्स एंड फैसिलिटेट ओपनिंग। हमने ये चीजें पहली पढ़ी थी। टर्जिडिटी क्या करती है, सेल को स्टोमेटा सेल को क्या करती है, ओपन करती है, क्लोज करती है। इट डिपेंड्स, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा फुल्ली डिपेंड ऑन द
टर्गर, ठीक है, टर्गर प्रेशर. क्लियर? So this is the importance of turgor pressure. And the next one is importance of what? Osmosis. Osmosis जो होता है absorption of water, ये हमने पहले ये टॉपिक ही वही है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहता है कैसे होता है रूट के थ्रू, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस किया. तो यही इसका इम्पोर्टेंस भी है कि ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या करता है, रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. दूसरी चीज़ें, इट मेंटेन्स द टर्गिडिटी ऑफ सेल्स. नाउ जब तक यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. ओके, एंड जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक क्या होगा, टर्जिडिटी नहीं होगी. इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि टर्जिडिटी जो होती है दैट इज डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑफर रेसिस्टेंस टू ड्रॉट. ये क्या करता है, ड्रॉट, फ्रॉस्ट वगैरह जो होते हैं, सूखा पड़ता है तो एट दैट टाइम क्या होते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती हैं वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्योंकि जब वहाँ पे सूखा पड़ जाता है तो एट दैट टाइम क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वहाँ पे फटाफट क्या होते हैं, पानी एंटर करते हैं सेल के अंदर, जिसके वजह से वो ड्रॉट वहाँ पे आने नहीं देता है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑस्मोसिस के कुछ व्हाट फायदे, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस. ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्लियर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है. व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज दैट डिफ्यूजन इन विच, यहाँ पे भी वही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, डिफ्यूजन प्रोसेस की तरह ही होता है. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें आपने पहले ही पढ़ी हुई है. बस यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की. ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं. वो चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में, व्हाट इज एक्वापोरिन, व्हाट इज पोरिन. ठीक है, how it is possible, how is the movement of molecules will be possible in the facilitated diffusion, we will talk about it later.